Hi guys, welcome to the new journey of mastery in trading। मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई क्लास में, एक नए तरीके से जब हम सीखेंगे मास्टरी इन ट्रेडिंग। दिस इज सेशन 1 जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और आज हम आपसे बात करेंगे सेशन 1 पे कि मास्टरी इन ट्रेडिंग में हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक जो भी लर्न किया है, चाहे वो अपने एक्सपीरियंस से किया है या आपने किसी के साथ स्टूडेंट रह के किया है या आपने कहीं से भी कुछ लर्न किया है, इस चीज़ को भूल जाएं। और आज से हम एक न्यू जर्नी शुरू करेंगे, और न्यू जर्नी शुरू करने के बाद आज से हम देखेंगे कि हम ट्रेडिंग में मास्टरी कैसे बन सकते हैं। मैं आपको इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पे फोकस डालना चाहता हूँ कि हमें आज तक इस ट्रेडिंग के लिए हमें आज तक हमारे पेरेंट्स हो गए, क्या होता है कि हम कभी भी बड़े होते हैं तो हम जो भी चीज़ें देखते हैं उसी से हम सीखते हैं। जैसा हमारे पेरेंट्स करते हैं या बाकी सब लोग करते हैं, उसी से हम ये चीज़ें लर्न करते हैं। तो हमें आज तक ये सिखाया गया है जो ट्रेडिंग है वो रिस्की है, वो ऑलवेज लॉस देती है, और इसमें आपकी प्रॉपर्टी तक बिक जाती हैं, यानी सेल हो जाती हैं, यानी आप घर से भी लूट जाते हैं, आपकी वर्थ जो है वो माइनस में चली जाती है और जीरो हो जाती है। हमें आज तक यही चीज़ें सिखाई गई हैं, कभी भी हमारी इसके ऊपर हमें किसी ने नहीं बताया। इसके अलावा हमें कभी नहीं बताया। आप अपने पेरेंट्स से बोलेंगे, वो बोलेंगे ये रिस्की है, इसमें हमेशा नुकसान होता है, इसमें घर तक बिक जाते हैं, लोगों के बिक चुके हैं और हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उनको ये सारा एक्सपीरियंस मिला कहाँ से? उन सब लोगों ने ये सारा एक्सपीरियंस या तो देख के सीखा है, किसी को देख के, सामने ABC पर्सन जो इनके दोस्त थे, आपके पेरेंट्स के जो दोस्त थे उनको देख के सीखा है, या उन्होंने सेल्फ एक्सपीरियंस किया है तब उन्होंने सीखा है। और इस मार्केट में एक और चीज है जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर ये बात बोलते हैं कि यहाँ पे 95% लोग लूज करते हैं और ओनली 5% लोग अर्न करते हैं। क्या ये सही बात है? आप मुझे एक बात बताइए, आप इस मार्केट में आ रहे हैं, आप इस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, क्या ये कहना, क्या ये सही है? क्या ये सही है कहना अगर ये ऑलवेज रिस्की है, ऑलवेज आप लूज करेंगे, ऑलवेज आपकी प्रॉपर्टियां बिक जाएंगी, ये रिस्की होगा? तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं इसी के ऊपर आपको क्लैरिटी, यहीं से हम अपने टॉपिक को बिगिन करके चलेंगे। ये हमारी पहली क्लास है, मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप पहले जो आपने पढ़ा है वो सब चीजें आप लोग भूल जाएं और मेरे साथ अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें, और नई जर्नी की शुरुआत करके देखें कि आप लोगों ने क्या सीखा है और आप लोगों ने क्या देखा है। आप मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में कोई प्राइस 100 रुपए का है, मान लीजिए कोई ABC कंपनी लिमिटेड है जिसका प्राइस जो है आज की डेट में 100 रुपए का है। मार्केट में कितने % चांस हैं ये ऊपर जाएगा और कितने % चांस हैं ये नीचे जाएगा? यहाँ भी 50% चांस है ये ऊपर जाएगा, यहाँ भी 50% चांस है ये नीचे जाएगा। यही जो चांस है मार्केट में, या तो एक स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये है प्रेडिक्शन, इसी को कहते हैं हम प्रेडिक्शन। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, मैं इस स्टॉक को या तो बाय कर लूं या सेल कर दूं। अब बाय करूंगा या सेल करूंगा, मार्केट में दो ही डायरेक्शन है, या तो ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। अब मैं कॉन्स्टेंटली मान के चलता हूं कि मैं हमेशा मार्केट में बाय करता हूं। अगर मैं ऑलवेज बाय करता हूं तो मैं 50% टाइम्स हारूंगा एंड 50% टाइम्स मैं विन करूंगा। यही तो होगा।
तब भी लोग कहते हैं कि यहाँ पे 95% लोग लूज करते हैं। मार्केट में एक और चीज लोगों के जुबान पे बहुत रहती है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, मान लो कि मैं ये स्टॉक प्राइस 100 रुपए में बाय कर लेता हूँ, तो वो नीचे आ जाता है 95 पे, मैं अपना एसएल यहाँ पे काट लेता हूँ, उसके बाद ये फिर 100 रुपए आ जाता है। अगर मैं इस स्टॉक को यहाँ पे सेल कर देता हूँ तो ये स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है 105, और जब मैं यहाँ पे एसएल काट लेता हूँ तो ये स्टॉक प्राइस फिर से 100 रुपए आ जाता है। यानी मेरे सामने कोई बैठा है और वो देख रहा है मेरे बाय और सेल को, और जैसे ही मैं वो बाय और सेल करता हूँ वो प्राइस अपनी मर्जी से ऊपर और नीचे कर देता है। हमारे सामने कोई बैठा है, हमारे ऊपर कोई बैठा है। ये चीजें निकल के इसलिए आती हैं क्योंकि हमें मार्केट में ये नहीं पता होता कि ट्रेंड किधर का है। हमें मार्केट में यही नहीं पता होता मार्केट ट्रेंड में है या मार्केट करेक्शन में है, और हमें ये भी नहीं पता होता ट्रेंड किधर का है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। हमें ये भी अभी तक क्लेरिफाई नहीं हुआ, और हम अपने आप को एक ट्रेडर बोलते हैं और हम अपनी नौकरियां छोड़ के आ जाते हैं, हम अपना सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं इस मार्केट में घुसने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए डालूंगा और मैं 50 करोड़ रुपए निकाल लूंगा और मैं अपना जीवन इससे चला लूंगा। ये चीज होना पॉसिबल नहीं होती। दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग। ये गैम्बलिंग नहीं है दोस्तों, ये एक बिजनेस है, ये मनी का बिजनेस है, ये पैसे का बिजनेस है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप इसको प्रोडक्शन का प्रोसेस कह सकते हैं, जो हम इसको कहते हैं वो हम मास्टरी इन ट्रेडिंग कहते हैं। सिर्फ आप लोगों को एक चीज पहचाननी है इस मार्केट में, जो कि है आप ये कहते हैं आपके ऊपर कोई है, यानी आपके ऊपर कोई है, वो स्मार्ट है, हमसे स्मार्ट है, मेरे से स्मार्ट है, आपसे स्मार्ट है। ये जो स्मार्ट प्लेयर है, मेरे को इसके फुट प्रिंट चाहिए, और जहां ये चलेगा मैं इसके पीछे 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 इसके चलूंगा। मैं कभी भी इसके अपोजिट में, इसके सामने नहीं खड़ा हूंगा, मैं कभी भी इसके आगे नहीं भागूंगा, मैं हमेशा इस फुटप्रिंट के पीछे चलूंगा। और जब मैं इस फुटप्रिंट के पीछे चलूंगा, मान लीजिए अब ये स्मार्ट प्लेयर एक दिन में ये 5% का पार्ट था और मैं इसके पीछे चल रहा हूं, तो मैं भी तो इसी का पार्ट बन गया। मैं भी तो इस 95% में से 95 and 5 यही परसेंटेज आप बोलते हैं ना, मैं इसमें से निकल के इसमें शिफ्ट हो गया। जब मैं इसमें से निकल के इसमें शिफ्ट हो गया, तो मान लीजिए अब इसने एक ईयर में 1 लाख रुपए लगा के 2000 रुपए कमाए, मैं इसी को फॉलो कर रहा हूं, तो मैंने भी तो 1 लाख रुपए लगा के यहाँ पे 2000 नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन मैं 1500 रुपए तो कमा के जाऊंगा, तो भी तो मैं कमा के ही निकला। अब जब मैं इसको फॉलो करना सीख जाऊंगा, तब मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं मास्टर हो गया हूं। अब मेरे को पता है मुझे एसएल कहाँ काटना है, अब मुझे पता है मेरा टारगेट क्या है, 1 क्या है, टारगेट 2 क्या है, अब मुझे पता है मेरे को ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे लेना है, अब मुझे पता है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी और मार्केट कैसे चलेगी। ये क्लास करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चंस के, आपके पास एक एक क्वेश्चन के जवाब होंगे। आप लोग इस क्लास में क्या सीखेंगे, हम उस पर बात कर लेते हैं। हम इस क्लास में, इस पर्टिकुलर क्लास में क्या सीखेंगे? हम इस क्लास में सीखेंगे कि हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, पहला। दूसरा, हमारा मार्केट में ट्रेंड क्या है। तीसरा, हमें टारगेट सेटिंग कहां करनी है। चौथा, हमें स्टॉप लॉस सेटिंग कहां करनी है। पांचवा, हमें किसको फॉलो करना है। छठा, हमें एंट्री कहां करनी है। सातवां, हमें एग्जिट कहां करनी है। आठवां, हमारे पास कितने अकाउंट होने चाहिए इन ट्रेडिंग।
इसी की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बात करी हमारे पास कितने अकाउंट होने चाहिए ट्रेडिंग के लिए। हमारे पास 4 अकाउंट कम से कम होने चाहिए ट्रेडिंग के लिए। 4 अकाउंट क्यों? पहला अकाउंट हमारे पास होना चाहिए जिसमें हम इंट्राडे प्ले करते हैं, इंट्राडे प्ले करेंगे। दूसरा अकाउंट हमारे पास होना चाहिए जिसमें हम स्विंग और बीटी एसटी और एसटी बीटी करेंगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय बीटी एसटी? बीटी एसटी होता है हम आज बाय कर लेंगे, बाय टुडे एंड सेल टुमारो। एसटी बीटी क्या होता है? सेल टुडे एंड बाय टुमारो। हमारे पास तीसरा अकाउंट जो होना चाहिए हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्लिक मल्टी बैगर्स का होना चाहिए, जिसमें हम ऐसे शेयर रखेंगे जिन्हें हम 2 साल 2 इयर्स प्लस के लिए होल्ड करेंगे, 2 ईयर प्लस के लिए होल्ड करेंगे, या उनको हम 10 इयर्स के लिए भी होल्ड करेंगे। 10 इयर्स के लिए हम वो स्टॉक होल्ड करेंगे जिसके लिए हमारी प्रेडिक्शन जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, उससे हमें ऐसा लगता है कि ये जो है ये 30 टाइम्स स्टॉक हो जाएगा, जो कि हम इसी क्लास में लर्न करेंगे कि स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स क्या होते हैं, स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं, बीटीएसटी क्या होता है, एसटीबीटी क्या होता है, इंट्राडे में हम प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हम प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टॉक हम कैसे आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम कर सकते हैं, ये सब चीजें हम सीखेंगे। और चौथा और लास्ट अकाउंट, दिस इज माय फेवरेट अकाउंट, दिस इज फ्रस्ट्रेशन अकाउंट। अब ये फ्रस्ट्रेशन अकाउंट क्या है? फ्रस्ट्रेशन अकाउंट वो अकाउंट होता है दोस्तों, देखो जब भी हम मार्केट में जाते हैं, हम इंसान हैं, इंसान के अंदर इमोशन होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा होता है, लड़ाई भी होती है, हर चीज होती है। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रेडिक्शन गलत होता है, हम भी गलत होते हैं, आप भी गलत होते हैं, लेकिन आपको एसएल लेना आना चाहिए। तो जब आपको एसएल लेना आना चाहिए, उस अकाउंट में काम करने के बाद जब हम रेगुलर इस काम को कर रहे होते हैं, तो 10 दिन और 15 दिन और 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर इमोशनल कैपेबिलिटीज, उनके बाद आप एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस मार्केट से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप कहेंगे भड़ में जा, मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा, मैं तो यहाँ खरीद लूंगा, यहाँ का एसएल रखूंगा, मेरे को तो इसी में मजा आता है। क्योंकि हमें, हमारी आदत क्या है, हमें इंस्टेंट पैसा चाहिए। इंस्टेंट पैसा कभी किसी बिजनेस में मिला है? जब हम कोई बिजनेस शुरू करने जाते हैं, तो उसमें हमारा 100% हमारी कैपिटल का रिस्क होता है ऑन द इनिशियल स्टेजेस। पहले दिन जब आपने, मान लीजिए आज के डेट में आप में से कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम खोलने जा रहा है, लेट से आप में से कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम खोलने जा रहा है, आपने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद क्या आपने इसमें 1 CR की इन्वेस्टमेंट कर दिया? क्या आपको 100% यकीन है कि ये आपकी बिल्डिंग सेल हो जाएगी? मान लीजिए यहाँ पे कभी भगवान न करे लेकिन यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया और आपकी ये बिल्डिंग गिर गई, तो आपका ये जो 1 CR का इन्वेस्टमेंट था ये तो जीरो हो गया। इट इज इनडेफिनेट रिस्क, हमेशा आपकी मनी के साथ रहता है, आपकी मनी के साथ हमेशा एक इंडेफिनेट रिस्क रहता है। इसके बाद मान लीजिए कुछ नहीं आया, आप सेल करने निकले, लेकिन तुरंत प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए और आपकी आज की डेट में जो इसकी सेलिंग वैल्यू रह गई वो मात्र 60 लाख रह गई, तो आपने यहाँ पे 40 लाख रुपीस का नुकसान किया। क्या ये लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं था? आपने तो अच्छा ही सोच के शुरू किया था, लेकिन आपको यहाँ पर लॉस हो गया, यहाँ पे आपको लॉस हो गया, तो आपको वो लॉस बुक करना भी तो आना चाहिए। आप जब प्रैक्टिकली बात करते हैं, जब आप प्रैक्टिकली सिनेरियो में किसी बिजनेस को देखने निकलते हैं, तो आप लोग ये कहते हैं कि आज की डेट में 60 मिल रहा है, ये 60 ले लो, ब्याज बचेगा, ये 60 ले लो, रोटेशन घूमेगा, ये 60 ले लो, आपको फर्दर प्रोजेक्ट में चाहिए होगा, ये 60 ले लो, पता नहीं आगे क्या होगा। आप बहुत सारे सिनेरियो लगाते हैं और आप ये 40 लाख रुपीस का लॉस बुक कर लेते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप होते हैं तब आप लोग ऐसा नहीं करते। आप लोग स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि मैंने 1 करोड़ से ही शुरू किया और मेरी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आज 60 लाख रह गई, तो आप लोग पता है क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे नहीं, ये वापस आ जाएगी और मेरे को 1 CR पूरा मिलेगा और अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करूंगा।
कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करूंगा। क्यों यार, जब आप अपने नॉर्मल बिजनेस में डिसीजन नहीं ले सकते तो आप यहाँ कैसे ले सकते हो? इसका मतलब आपके लिए एक खेल था और ये बिजनेस था। आपके लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक बिजनेस था और ये खेल है। क्यों? पैसा यहाँ नहीं लगा, दिमाग यहाँ नहीं लगा, एनर्जी यहाँ नहीं लगी, यहाँ आपका क्या नहीं लगा? ये आपके लिए बिजनेस नहीं है, ये आपके लिए गेम है। आप इसको एक गेम की तरह से ट्रीट करते हैं, इसीलिए आप लोग लूज करते हैं, क्योंकि गेम में हार जाते हैं तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है हम यहाँ भी हार जाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रियल हार्ड अर्न मनी लगा हुआ है, हार्ड अर्न पैसा लगा हुआ है। चाहे वो आपने कमाया हो, चाहे वो आपके फोर फादर ने कमाया हो या आपके फादर ने कमाया हो, पैसा पैसा ही होता है। यहाँ पे अगर आप रियल मनी लगा के काम कर रहे हैं तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको पहले जानना पड़ेगा और आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप कैसे काम करते थे और अब आप कैसे काम करेंगे। इसी चीज को देखते हुए हमने मार्केट में एक चीज और एनालिसिस करी है, वो हमने ये एनालाइज किया है कि मार्केट में जब भी कोई आता है तो वो अपने आप से नहीं आता, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होता। वो क्या होता है, वो किसी और से मोटिवेटेड होता है। चाहे वो आपका फ्रेंड्स हो या आपके रिलेटिव्स हो या फेसबुक से प्रेरणा लेके आए हों या आप टेलीग्राम से प्रेरणा लेकर आए हों या आप यूट्यूब से प्रेरणा लेकर आए हों, इन सब चीजों से आप प्रेरणा तो ले लेते हैं, यहां से आप एक आना तो सीख जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में कितना खतरा है या कैसे काम होगा, कैसे आगे काम होगा, ये आप लोग नहीं सीखते हैं। और इस चीज के ऊपर मैं एक और कहूंगा, ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट की गलती है कि इसके ऊपर स्पेसिफाइड कोर्सेज ऑफर्ड नहीं है फॉर जनरल पब्लिक कि आप लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कहां इन्वेस्ट करेंगे। इसके ऊपर कोई जनरल कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आप लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। आप इस मार्केट में आते हैं, आप एक देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर शेयर है जो 1000 रुपए का चल रहा है, आप आते हैं दो चार चीजें उसकी देखते हैं, कंपनी की सेल कैसी है, कंपनी का ईपीएस कैसा है, और आप उस शेयर में कूद पड़ते हैं बिना ये सोचे कि ये शेयर कल को 0 भी हो सकता है और ये शेयर कल को 10,000 भी हो सकता है। बिना ये सोचे आप लोग इस मार्केट में कूद पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास ये स्पेसिफाइड नॉलेज नहीं है, आपके पास बैक सिनेरियो नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप सीधा आते हैं इस मार्केट में कूद जाते हैं और यही आपके लिए खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे ही आप किसी शेयर को 1000 रुपए पे बाय करते हैं वो शेयर 990 रह जाता है, आप यहाँ पे डर जाते हैं और आप यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। वो शेयर फिर से 1000 चला जाता है, 1010 रुपए चला जाता है, आप फिर सोचते हैं कि यहाँ पे अब तो ये ऊपर जाएगा, मैं फिर से एक शेयर को खरीद लेता हूँ। आप 1010 रुपए पे ये शेयर फिर बाय कर लेते हैं, ये शेयर फिर 990 आ जाता है। अब आप लोग सोचते हैं यार नहीं मैं गलत था, मैं इस शेयर से एग्जिट कर लेता हूँ, आप पैसे काट के एग्जिट कर लेते हैं, फिर ये शेयर 110 रुपए चला जाता है। आप लोगों की अब हिम्मत नहीं होती शेयर खरीदने को, आपकी नज़रों के सामने ये शेयर 120 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए और 1400 रुपए तक भी चला जाता है। सेम हिसाब से जब आप ये सिनेरियो देख लेते हैं तो आप लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये शेयर अगर ऊपर इतनी जल्दी चला गया है, अब आप कोई दूसरा शेयर लेके आते हैं, 100 रुपए का मान लीजिए चल रहा है, आप उस शेयर को खरीद लेते हैं, वो 95 आ जाता है, आप लोग कहते हैं अब मैं एसएल नहीं लगाऊंगा, अब क्योंकि मेरा एसएल बार बार पंच हो रहा है अब मैं एसएल नहीं लगाऊंगा, और वो शेयर 90 आ जाता है, आप तब भी अपना स्टॉप लॉस नहीं काटते, 80 आ जाता है आप तब भी नहीं काटते, और वो धीरे धीरे करके 50 रुपीज आ जाता है। अब आप कहते हैं कि अगर ये वापस 100 रुपये हो जाएगा मैं तभी बाहर निकल जाऊंगा, मेरे को अब इसमें से कुछ कमाना नहीं है, मैं एकदम से उसी बात में तभी मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, आप इस स्टॉक में फंस जाते हैं और ये धीरे धीरे नीचे ड्रैग होके पेनी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद कंपनी बंद हो जाती है। अब ये जो सारा सिनेरियो है
ये सारा सिनेरियो आपको मार्केट सिखाती है, लेकिन आप लोग सीखेंगे तभी तो आप लोगों को सिखाएगी। अगर आप लोग ही कैप्चर नहीं करना चाहेंगे तो मार्केट इस चीज को आपको नहीं सिखा सकती, आपको नहीं बता सकती। अगर आप लोग सीखने की इच्छा लेकर आए हैं, आप किसी से भी मोटिवेट हुए हों, लेकिन आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आप अपना माइंड यूज करना चाहते हैं और आप अपने दिल और दिमाग को खुला रख के यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करिएगा। मैं इस कोर्स के साथ में आपको एक गारंटी देता हूँ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, अगर आप में से कोई भी ऐसा बोलता है कि हमें ये कोर्स पसंद नहीं आया या इस कोर्स में हमने कुछ नहीं सीखा या कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें पहले से पता था, या पहले से ऐसा आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो हमें पहले से पता थी लेकिन हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, लेकिन अब हम इसके बाद उसके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो मैं आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दूंगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं फिर से आपको ये गारंटी देता हूँ। हम इस क्लास में क्या सीखेंगे, अब उस पर बात कर लेते हैं। हम इस क्लास में बेसिकली क्या सीखेंगे, वो सारे जनरल पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब स्पेसिफिक पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ हम इस क्लास में क्या सीखेंगे। हम इस क्लास में कुछ टूल्स सीखेंगे। ये टूल्स जनरल टूल्स हैं, ईएमए के टूल्स हैं, और ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे। ये टूल्स सीखेंगे, हम सीखेंगे मार्केट ट्रेंडिंग होती है या कंसोलिडेशन में होती है, मार्केट को जज कैसे किया जाता है, हम सीखेंगे हमारा एंट्री एग्जिट कहाँ होते हैं, हम देखेंगे स्कैनर कैसे यूज करने हैं। स्कैनर मैं आपको बना के नहीं दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि स्कैनर को बनाना कैसे है। बनाना आपका काम है, क्योंकि मार्केट में आप पैसा कमाने के लिए आए हैं, मैं तो पैसा कमा ही रहा हूँ। मैं आपको एक दो स्कैनर बना के दिखाऊंगा और आप लोग रेस्ट स्कैनर जितने भी हैं, जितने भी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो आप लोग बनाएंगे और आप लोग ही उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे टाइम फ्रेम। टाइम कैसे काम करता है, जो हम ऊपर टाइम देखते हैं 1, 5, 15, आवरली, डेली, वीकली, मंथली, ये टाइम फ्रेम कैसे काम करते हैं। और 6 हम इसको करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। 7 पे हम इसको फॉलो करेंगे और 8 पे हम अपनी मिस्टेक्स ढूंढेंगे। आइडेंटिफाई एंड रिवाइज्ड, ये सारा काम हम इस उसमें करेंगे। अब जो हम टूल्स यूज करेंगे या जो हम स्कैनर्स यूज करेंगे या जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ये हम एक एक चीज पे स्पेसिफिक करेंगे कि हमें स्विंग में कैसे करना है, BTST कैसे करना है, STBT कैसे करना है, या हमें शॉर्ट टर्म कैसे करना है, या हमें लॉन्ग टर्म कैसे करना है, या हमें मल्टी बैगर कैसे करना है, या हमें इंट्राडे कैसे करना है। ये सब पे सिमिलर टूल्स यूज करके हम बात करेंगे। क्योंकि मेरे को क्या है, मैं अपनी पर्सपेक्टिव बताऊं तो मुझे जो कोर्स डिजाइन मैंने किया है वो ये सोच के किया है कि आप लोगों को बार बार अपने इंडिकेटर्स या बार बार अपने स्कैनर्स या बार बार अपनी सब चीज़ें ना बदलनी पड़े। मैं एक बार स्कैन कर लूँ या मैं एक बार आइडेंटिफाई कर लूँ मुझे ये स्टॉक चाहिए और मुझे इन पे काम करना है, तो मुझे उन पे ही काम करना पड़े। मैं बार बार अपनी चीज़ें नहीं बदल सकता, मैं स्टिक टू वन रहूँगा। मैं एक ही चीज़ को यूज़ करूँगा, चाहे मैं मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करने वाला हूँ या मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक पे रहूँगा। और दूसरा, मैं इसमें एक और चीज़ पे रहूँगा कि अगर मैंने आइडेंटिफाई करने से पहले मुझे डिसाइड करना है कि आज मुझे इंट्राडे करना है, BTST करना है, या फिर मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, और अगर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया मेरे को लॉन्ग टर्म में, मेरे को मल्टी बैगर में जाना है, तो मेरा 10 साल का व्यू है। जब तक मेरा SL पंच नहीं होगा मैं इस स्टॉक से एग्जिट नहीं करूंगा। ये मेरे को आज एक कसम खानी पड़ेगी इस कोर्स को ज्वाइन करते हुए। क्या कसम हमें खानी पड़ेगी? हमें 2 कसम खानी पड़ेगी। पहला, अगर मेरा SL लगता है
तो मैं वो पोजीशन को होल्ड नहीं करूंगा। मेरा एसएल लगा मतलब एग्जिट, एग्जिट मीन्स एग्जिट। देयर इज नथिंग चांस ऑफ नो, सेइंग नो। हमें इस मार्केट को नो शब्द सुनाई नहीं देता। आपका एसएल लगा है, यू हैव डिसाइडेड, यू हैड फॉलोड वन थिंग, योर एसएल विल बी हिटेड, देन यू हैव टू एग्जिट, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसके बाद मार्केट का सिनेरियो कुछ भी रहे, चाहे उसके बाद वो आपके रेट पे दोबारा आ जाए, चाहे उसके बाद आपकी कितनी रिकवरी हो रही हो, आप एग्जिट करेंगे तो आप एग्जिट करेंगे। ये आपकी पहली कसम है इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले की आप अभी तक आप ये मान लें कि ये कोर्स मैंने शुरू भी नहीं किया है, उससे पहले आपको इस कोर्स में आने से पहले आपको फीस पे करने से पहले आपको ये 2 कस्में खानी पड़ेंगी कि अगर आपका एसएल लग रहा है तो आप उस टाइम पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। दूसरी कसम हमें ये खानी पड़ेगी इस कोर्स में आने से पहले, दूसरी कसम हमें ये खानी पड़ेगी कि इनमें से किसी में भी आप अपनी पोजीशन बना रहे हो। मान लो कि आप बीटीएसटी में अपनी पोजीशन बना रहे हो। बीटीएसटी का सिंपल मतलब ये है कि आज मैंने बाय किया, आज पूरा दिन मेरे पास है, मैं पूरे दिन में कभी भी कोई स्टॉक बाय करता हूँ जिसको मैं कल सेल करूंगा, जिसको मैं कल सेल कर दूंगा और कल मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, तो मुझे दूसरी कसम ये खानी पड़ेगी कल 3:15 बजे से पहले मुझे अपने बीटीएसटी की पोजीशन से एग्जिट करना ही करना है। यही मेरी टाइम लिमिट है, यही मेरा पोजीशन थी और यही मेरा पर्सपेक्टिव था। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये भी एक तरीके का स्टॉप लॉस है। अगर मैंने प्राइस में स्टॉप लॉस लगा लिया है, अगर मैंने प्राइस में स्टॉप लॉस लगाया है तो मैं टाइम में स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा, मैं टाइम को भी लिमिट करूंगा और मैं टाइम को भी लिमिट करके काम करूंगा। मैं टाइम को ओवर एक्सीड नहीं कर सकता, यही मेरे पैसे की वर्थ है, क्योंकि पैसा जो है वो टाइम के साथ घटता है। अगर पैसा टाइम के साथ घटता है तो वो मेरी कैपिटल को एवॉर्ड करेगा और वो मेरी कैपिटल को कम करेगा। इसीलिए मैं अपने प्राइस के साथ में तो ऐसे लगाऊंगा, मैं अपने टाइम के साथ में भी ऐसा लगाऊंगा। अगर मैंने स्विंग ट्रेड किया है, स्विंग ट्रेड का मतलब 2 तरीके से होता है। एक तो होता है स्विंग ट्रेड जो हम शॉर्ट टर्म करते हैं, इसको हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बोल देते हैं और इसको हम शॉर्ट टर्म बोल देते हैं। ये जो स्विंग ट्रेड है ये अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का होता है और ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का होता है। अगर मैंने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड किया है, ये डिसीजन आपको स्विंग ट्रेड में अगर आप जा रहे हैं तो ये डिसीजन आपको ट्रेड डालने से पहले लेना पड़ेगा कि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं, स्विंग ट्रेड में जा रहे हैं या शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड में जा रहे हैं। अगर आपने एक बार ही डिसाइड कर लिया है, आपने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड में एंट्री करी है, आपने अपना प्राइस का स्टॉप लॉस भी लगाया है, आपने अपना टारगेट भी लगाया है, प्री कंडीशंस हैं किसी भी ट्रेड के लिए। पहली कंडीशन, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ट्रेंड है या कंसोलिडेशन है। ट्रेंड है तो कौन सा ट्रेंड है, कंसोलिडेशन है तो कौन सी कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन प्राइस कर रहा है या टाइम कर रहा है। अगर टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम करेक्ट कर रहा है, टाइम करेक्ट कर रहा है तो वो आएगा एक प्राइस तक, यहाँ पे रुकेगा और यहाँ से वापस चला जाएगा। अगर टाइम करेक्ट कर रहा है, ये तो था प्राइस करेक्ट कर रहा है, अगर टाइम करेक्ट कर रहा है तो यहाँ तक तो आएगा, यहाँ रुकेगा 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 रुकेगा, यूं रुकेगा यूं रुकेगा और फिर जाके ऊपर जाएगा। तो ये जो टाइम स्पेंड है इसको टाइम कंसोलिडेशन कहते हैं। ये भी हम इसी क्लास में जानेंगे और ये भी हम इसी क्लास में सीखेंगे कि ये टाइम कंसोलिडेट कैसे करता है, ये टाइम में कैसे कंसोलिडेट होता है, ये प्राइस में कैसे कंसोलिडेट होता है। लेकिन अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है एसएल, टाइम का भी प्राइस का भी, आपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप इस पर्टिकुलर जगह पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर दे देता हूँ 9667520027। आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको मनी बैक गारंटी के साथ इस कोर्स में लाना चाहता हूं और आने से पहले मैं आपको 3 चीज़ें कन्फर्मली बता रहा हूं। आपको ये 2 कस्में खानी पड़ेंगी अगर आप इस
कोर्स में आ रहे हैं तो आपको अपना टाइम लिमिट करना पड़ेगा, आपको अपना प्राइस लिमिट करना पड़ेगा। आप मल्टी बैगर में जा रहे हैं तब भी आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, आप मल्टी बैगर भी बिना स्टॉप लॉस के नहीं लगाएंगे। आप BTST शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्विंग कुछ भी आप बिना स्टॉप लॉस के नहीं करेंगे। और अगर आप ये सब चीज़ों में एग्री करते हैं, आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में हम ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सिंप्लीफाइड मैनर में सिखाएंगे जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोगों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। इस कोर्स को करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी एडवाइजर, किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कोर्स में हम पर्टिकुलरली लाइव क्लासेस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी रखते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ पाए कि मार्केट में आप कैसे ट्रेड करेंगे। हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर रखते हैं। हम इस कोर्स के बाद आपको YouTube सपोर्ट भी देते हैं। हम YouTube पे वीडियो डालते रहते हैं, हम YouTube पे आपको बताते रहते हैं कि आप लोगों को ये स्टॉक दिख रहा होगा ऐसे जाता हुआ, और आप लोगों को पता है इन लाइनों का क्या मतलब है, और आप लोगों को पता है कि इस पे काम कैसे होना है। क्या आप लोगों को ये चीज़ दिख रही है? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस पर्टिकुलर क्लास में हम आपको बहुत सारी एक्टिविटीज देंगे, उस एक्टिविटी पे हम प्राइस भी रखेंगे। अगली क्लास में हम इन एक्टिविटीज के ऊपर प्राइस भी रखेंगे। वो प्राइस आपको मिलेंगे, आपकी फीस रिडक्शन होगा, और आप ये सब चीजें जब सीख जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मेरे से मिलने की जिद पकड़ लेंगे और आप मेरे से मिलके जरूर जाएंगे। मैं इस क्लास की जो नॉमिनल फीस है वो हमने अभी जो रखी हुई है वो 3000 प्लस 18% GST की रखी हुई है। ये हमारी एक नॉमिनल सी फीस है। इट विल बी रिवाइज, दिस इज अ लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन डिस्काउंट है। ये लॉकडाउन का डिस्काउंट है। अदरवाइज हम इसको फेस टू फेस सेशन में ओनली प्रोवाइड करते थे आज से पहले, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन हमको ऑनलाइन में शिफ्ट होना पड़ा। ऑनलाइन में कुछ कॉपीराइट्स के वगैरह के रिस्क हैं कि हमारी इस वीडियो को कॉपी कोई कर सकता है, इस वजह से हम ऑनलाइन में इसको नहीं जाते थे। लेकिन अब ये कोर्स हमने पूरा डिज़ाइन किया है ऑनलाइन के लिए। तो अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं, आप हमारे सेशन में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमें कमेंट करके या किसी भी तरीके से आप हमारे इस वीडियो के लिंक में या डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी आप जाके बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद।